नाजरीन को सैयद खालिद शहबाज का आदाब। नाजरीन, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ फ़िरका परस्तों की मुस्लिम दुश्मनी की भारी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ रही है। अभी तक मुस्लिम ममालिक ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था, बल्कि बाज़ ममालिक में तो इनकी सरजमीन से उन गैर मुस्लिम शहरियों की मुलाजमतों से बर्खास्त करने और उन्हें वतन वापस भेज देने की वार्निंग भी दी गई, जो सोशल मीडिया के जरिए मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चला रहे हैं। हिंदुस्तान ने इसकी वजाहत की, अपने सफ़ीरों के जरिए अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया, जबकि कुवैत की काबीना ने बाकायदा हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए OIC से इस सिलसिले में रद्द अमल की ख्वाहिश की थी। कुवैत में मुक़ीम हिंदुस्तानी सफ़ीर ने अगरचे कि अपने बयान में कहा कि कुवैत ने तयख़ुन दिया था कि वह हिंदुस्तान की अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देगा, ताहम मुस्लिम ममालिक को यह एहसास करवाया कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी हिंदुस्तान कोरोना वायरस और अरब ममालिक की नाराज़गी से निमट ही रहा था कि US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने हिंदुस्तान को अपनी रिपोर्ट में उन ममालिक में शामिल किया जहाँ अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को ख़तरा लाहक है। USCIRF की वाइस चेयरमैन ने कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में शहरियत तरमीमी बिल से लाखों मुसलमानों की गिरफ्तारी, मुल्क बदर और इनके बेघर होने के अंदेशे हैं और इसने NPR का मुल्कगीर सतह पर मनसूबा बनाया है। मोदी हुकूमत ने हालिया अरसे के दौरान मुस्लिम आबादी को निशाना बनाया। USCIRF की रिपोर्ट में BJP कायदीन के मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात का हवाला भी दिया गया। इस रिपोर्ट में अमरीकी हुकूमत से सिफारिश की गई है कि वह हुकूमत हिंद के इदारों और ओहदेदारों पर तहदीदात आयद करें जो मजहबी आज़ादी को मुतासर कर रहे हैं, इन अफराद के असासाजात को फ्रीज करें और अमेरिका में इनके दाखिले पर पाबंदी आयद करें। USCIRF की ये रिपोर्ट यकीनन हिंदुस्तान के लिए लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी इमेज ख़राब हुई है। नाज़रीन, जैसा कि कुवैत की हुकूमत की काबीना ने OIC से अपील की है कि वह हिंदुस्तानी मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और ज़रूरी इक़दाम करें। कुवैत के वज़ीर औक़ाफ़ व इस्लामी उमूर अब्दुल्ला अल-शुरका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वक्त है कि मुसलमानों को अपने दीनी भाइयों की अज़ियत रिसानी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि जो लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करते हैं और इनके हकूक़ को पामाल करते हैं, क्या वे समझते हैं कि दुनिया के मुसलमान इन जराइम के खिलाफ खामोश रहेंगे और वह सियासी, कानूनी और माशी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। फरवरी में दिल्ली फसादात में मुसलमानों की हलाकत, इनके कारोबार को चुन चुन कर निशाना बना जाने के खिलाफ आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इन फसादात पर काबू पाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कोरोना वायरस के फैलाव के लिए तबलीगी जमात के मरकज़ को जिम्मेदार करार देते हुए तबलीगी इज्तिमा को कोरोना टेररिज्म, कोरोना जिहाद का नाम देकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा हुआ है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बेशतर इस्लामिक ममालिक में रोटी रोजी कमाने वाले गैर मुस्लिम, जिनका ताल्लुक जनसंघ और RSS वगैरह से बताया जाता है, सोशल मीडिया पर इंतहाई नाशाइस्ता, दिल आज़ार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। UAE की शहजादी हिंद अल कासमी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल और आलम अरब में रोज़गार हासिल करते हुए मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले गैर मुस्लिम शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान के कसर-उल-इशात इंग्लिश रोज़नामा टेलीग्राफ में हिंद अल कासमी का 28 अप्रैल को मज़मून हिटलर अलर्ट शोज़ द गल्फ शाये हुआ है, जिसमें इन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ होने वाले वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया को एक और हिटलर की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक और गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के साबिक़ सिफारतकार तिलमीज़ अहमद ने कहा कि अगरचे कि शहजादी का ये मज़मून इनकी शख्सी ख़यालात पर मबनी है, ताहम उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त आलम अरब में सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और ऐसे कई अनासर को गिरफ्तार भी किया गया है और इन्हें मुलाजमत से बरतरफ भी किया गया है। इम्कान है कि दुबई की लीगल सर्विसेज से वाबस्ता बर्मन ज्योति को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई मुमकिन है। इससे मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ कमेंट्स किए हैं, जिसमें यह भी है कि रेप की रिवायत मुसलमानों से शुरू हुई। इसके अलावा इसने मुसलमानों के कत्लेआम का मुतालबा भी किया है। उसी तरह कतर में रहने वाले मानस बेहुरा के खिलाफ कतर की हुकूमत ने सख्त तरीन कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है, क्योंकि इसने अपने पोस्ट में अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। अगरचे कि ये लोग इन पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं, मगर इनके स्क्रीनशॉट्स महफूज कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ये वक्त हमारे लिए आजमाइश का है और इन आजमाइशी हालात में बाहमी इत्तेहाद, इत्तेफाक ज़रूरी है। बाज़ मफाद परस्त उलमा के भेस में जोहला इंतशार के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक मखसूस मसलक के ज़ईफ़ उल उम्र शख्स ने, जो ख़ुद को आलमी दीन होने का दावा करते हैं, सऊदी अरब पर हमले की ज़रूरत पर जोर दिया। मुसलमानों ने इनकी शदीद मज़म्मत की।
कि मज़कूरा जाहिल शख्स ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इस हकीकत को फरामोश कर दिया कि सऊदी अरब में काबतुल्लाह भी है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और हरमैन शरीफैन से मुसलमानों की मोहब्बत और अक़ीदत को ख़त्म करने के लिए यहूदी, नसरानी और मुस्लिम दुश्मन ताकतें साजिशें कर रही हैं और ये शख्स इनके आलाकार के तौर पर काम कर रहा है। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, लॉकडाउन का एहतराम करें, कानून की पाबंदी करें, अपने घरों में रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।